अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का जो बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज थे। वो पार्ट 1 में हमने 25 कवर कर लिए थे और आज हम 26 से कवर करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26, व्हाट इज़ द बैक्टीरियम यूज फॉर द जेनेटिक इंजीनियर। बैक्टीरियम जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दवाइयाँ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं जो हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे इंसानों के लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद के लिए होते हैं। तो वहाँ पे ये इसलिए यूज़ होता है कि उसका जो मास होता है प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया में है वो यूज़ करते हैं ताकि रेप्लिकेशन वगैरह में मदद आए। उसका प्रोटीन होता है वो यूज़ करते हैं। अब आते हैं 27 पे, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्म। प्लाज्म एक डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो उसकी मेन पर्पस क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब कि उसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है, एक जैसी उसकी क्या बनाते हैं, कॉपीज़ बनाता है, जिससे क्रोमोसोम से, जिससे हमारा ये होता है कि हम अगर किसी इसका प्लाज्म में से कोई टुकड़ा कट के और हम इंसान का टुकड़े की जो जीन्स होता है वो लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उसकी भी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम प्लाज्मिड से हम क्या बनाते हैं, इंसुलिन जो होती है वो हम जो बनाते हैं वो क्या है, जो पेनक्रियास से रिलीज़ होती है हमारे इंसानों में इंसुलिन, वो हम इसकी मदद से बनाते हैं। 28 पे आते हैं, व्हाट इज़ द की पर्पस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का की पर्पस क्या होता है, हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं जो फॉरेनर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉरेनर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हम बाहर से वायरस वगैरह होता है उसको हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि हमारे अंदर की चीज़ नहीं होती बल्कि बाहर से होती है। वो क्या होती है, हमें अगर अटैक करती है, अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ आती है हमारे बॉडी में तो उसको अगेंस्ट क्या करता है, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसके लिए फाइट करता है। तो यहाँ पे सिंपल जवाब लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर द ह्यूमन बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आते हैं 29 पे, व्हाट डिजीज डज द MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट। MR किस चीज़ के लिए हम वैक्सीन करवाते हैं, तो ये बीमारी मिसल से पम्प एंड रूबेला, ये क्या, इन तीनों बीमारियों के लिए हम क्या लगाते हैं, MMR वैक्सीन लगाते हैं। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मेडिकल साइंस मेंशन इन द टेक्स्ट। ये एक सिंपल बताई गई कि बहुत सारी कौन सी अचीवमेंट है जो इस टेक्स्ट के मुताबिक बनाई गई है। तो यहाँ पे इंसुलिन बताई गई है कि चैप्टर के लिहाज से। वैसे तो बहुत सारी जो मेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होती है अचीवमेंट हुई है, मगर इस चैप्टर के लिहाज से तो यहाँ पे एक मैंने एमसीक्यूज बना दिया है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर ये याद चैप्टर में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय टेक्नोलॉजी। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ द ह्यूमन जीन। ह्यूमन जीन क्या होता है, दैट इज़ सिक्रेटेड इन द पेनक्रियास एंड यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। भाई ह्यूमन जीन्स क्या होता है, जो पेनक्रियास सिक्रेट करता है वो क्या होता है, इंसुलिन होता है। और इंसुलिन जो होती है शुगर को, डायबिटीज़ जो बीमारी है उनको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी का पेनक्रियास ख़राब हो जाता है, उसका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसको शुगर की बीमारी हो जाती है जिसको हम डायबिटिक कहते हैं साइंस में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर दोबारा इंसुलिन बाहर से परचेस करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए वो क्या बनाती है, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए वो बनाते हैं जो कि बनता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के प्लाज्म से। अब आते हैं 32, what do you get when the recombination plasmid containing the insulin gene added टू बैक्टीरिया। ये जो बात मैंने अभी ऊपर बताई है वो यही बात कर रहा है कि प्लाज्म में क्या होता है, इंसुलिन का जीन लगाते हैं इंसान का, तो वो क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो उसको रेप्लिकेट करता है ताकि वो उसके बॉडीज़ वगैरह जो बनती रहती हैं इंसुलिन की वो भी बनती रहती हैं, और उसके अलावा उसकी जो होते हैं डीएनए होता है वो भी रेप्लिकेट करता रहता है। इसके बाद आता है 33,
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्स वैक्सीन। तो जब हमारे बॉडी में जब वैक्सीन करवाते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन होता है, MR वैक्सीन होता है, जैसे कोरोना वैक्सीन था, वैसे हम क्या अगर कोई वैक्सीन करवाता है तो क्या होता है उसकी जो हमारे ब्लड सेल होते हैं जिसमें वाइट सेल होते हैं वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जो हमारी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो हमारा वायरस जो अटैक करता है उसको उससे लड़ने के लिए ये बनाई जाती हैं। इसके बाद आता है 34 पे, 34 आता है हमारा व्हाट इज़ द वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए, खाना वगैरह ज़्यादा चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसमें न्यूट्रिशन पैदा करने के लिए क्या होता है, क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है 35 पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज टू ट्रीट ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म कहते हैं जो छोटे कद के बंदे होते हैं, जिसका हाइट नहीं बढ़ती, बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे हम बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाते हैं ताकि उसकी हाइट बढ़े, तो उसके लिए क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उसका हाइट बढ़ती जाए। तो उसमें ये जो ह्यूमन ग्रोथ होता है, बेसिकली जो ग्रोथ होता है, हॉर्मोन्स होते हैं हमारे बॉडीज़ में, हर किसी के हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा हाइट बढ़ना, इसके अलावा एक एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, इसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। हमारी मूछें निकलना, हमारी जो वॉइस होती है वो मोटी करना, लड़कियों की वॉइस पतली करना, इसके अलावा लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं तो उसमें दूध पैदा करना होता है, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के लिए वो करते हैं। इसके अलावा हमारे जो लड़कों के लिए जो होता है मूछें निकल आती हैं, इसके अलावा दाढ़ी निकल आती है, तो इसके भी हार्मोन्स होते हैं जो ये निकालते हैं। अगर लड़कियों के ये हार्मोन्स कम होते हैं, नहीं होते, तो क्या होता है उसकी मूछें दाढ़ियाँ नहीं होती, मगर लड़कों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हर किसी का हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ करवाता है, तो बॉडी को ग्रोथ करवाने का भी हार्मोन्स होता है जिसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। अगर किसी का कद छोटा होता है तो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें वो चीज़ें हार्मोन्स के लिए एक्टिवेट करने के लिए वो डाले जाते हैं ताकि उसका कद बड़ा हो। इसके बाद आते हैं 36 पे व्हाट इज़ द वन जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेंशन फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए हमारी जो शॉर्टेज होती है, फूड क्वालिटी होती है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ एमसीक्यूज थे, आगे चलते हैं नीचे 39। अब हम आते हैं 39 एमसीक्यूज पे व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक बेस इन डीएनए। डीएनए क्या होता है, उसका जो बेस होते हैं, आपको बताया था कि एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं, ये 4 बेस होते हैं, मगर उसके किससे हर कोई बॉन्ड बनाता है। एडेनाइन हमारा थायमिन से बनाता है और गुआनिन जो होता है साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है। ये एडेनाइन साइटोसिन से गुआनिन से नहीं बनाता, ये याद रखें, एमसीक्यूज में आता है। और इन दोनों में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये याद रखें, ये भी सवाल आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आते रहते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक डीएनए हमारे यूनिट होता है, किस चीज़ का, डीएनए का एक छोटा सा यूनिट होता है, मॉलिक्यूल होता है, ऐसे समझ लो। इसके बाद हमारा आता है व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो वरासती मादा होता है उसका यूनिट फंडामेंटल क्या होता है, वो जीन होता है, जीन। इसके बाद हम आते हैं 45 पे इन डीएनए रेप्लिकेशन व्हाट वाज द टेम्पलेट फॉर द न्यू स्ट्रैंड। उसके बाद ओरिजिनल डीएनए जो होता है उसका जो होता है स्ट्रैंड होता है, इसके बाद एक कॉपी होता है, तो वो क्या होते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम 46 पे व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द ह्यूमन जीन बिगेन इंसर्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी विया वैक्सीन। अगर हम बॉडी में क्या करते हैं, जीन्स डालते हैं और वैक्सीन के ज़रिए टू प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हमारी बॉडीज़ बनाती है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन जो होती हैं वो वायरस से बनती है, जो पहला पार्ट था उसमें मैंने ये बता चुका हूँ कि जो वैक्सीन होती है वो वायरस से बनती है, वो वायरस हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद हमारी जो ब्लड होता है उसमें वाइट सेल होते हैं और इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने से ये क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम देखता है कि कोई फॉरेनर
और ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में दाखिल हुआ है, उसको मुकाबला करने के लिए क्या करता है, वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो वायरस तो वीक होता है या तो मरा हुआ होता है, फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है हमारी बॉडी में, वो हमेशा के लिए मौजूद होती है। अगर फिर कोई वायरस हमारे इस टाइप का आता है और अटैक करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, फौज तैयार होती है अंदर, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। फिर वो लड़ने के लिए इसके लिए रेडी होती है, अंदर दाखिल होते ही वो उससे ख़त्म कर देती है। अगर कोई अचानक से कोई दूसरा वायरस आता है जिसके लिए एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती, जब तक हमारा ब्लड एंटीबॉडीज़ की बनाता है तब तक वो वायरस अटैक कर देता है और हमारी बॉडी को ख़त्म कर देता है। तो इससे पहले क्या होता है, हम वैक्सीन तैयार कर देते हैं इस वायरस से ही, मरा हुआ जो वायरस होता है उससे ही हम वैक्सीन तैयार करते हैं, ताकि हमारा पहले से बॉडी क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद आते हैं 48 पे, व्हाट डू साइंटिस्ट यूज टू क्रिएट अ न्यू फूड प्रोडक्ट विद द एनहांस न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटिंग द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑर्गेनिज्म। हम मैनिपुलेट करते हैं, मिलावट करते हैं। सी जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या करते हैं, मिलावट करते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिशन बढ़े। व्हाट इज़ द डीएनए मेड अप ऑफ। जो डीएनए बना होता है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं, जो डबल टाइप के होते हैं। इसका जो लुक होता है वो उस टाइप का बना होता है और लेडर टाइप होता है, सीढ़ियों की तरह होता है। इसके बाद आते हैं 50, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो सेंट्रल जो मरकज़ी इसका आइडिया होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो क्या होता है, चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको चेंज करना होता है, जैसे हम नस्ल चेंज करते हैं बकरियों का, इसके अलावा चीज़ों का, इसके अलावा हम बैक्टीरियाज यूज़ करके दवाइयाँ वगैरह वो भी बनाते हैं। सो इसका जो मकसद होता है वो चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा, फिर वो पढ़ के इसके बाद उसके भी मैं एमसीक्यूज़ अपलोड करता रहूँगा। अगर कोई चैनल पे नया है तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।